जो लगभग 12 लाख रुपया दिया जाएगा वह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 44 लाख रुपए का यक्स ग्रेशिया पेमेंट है। उसके अतिरिक्त भी 48 लाख ये बैंक के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ ही सरकार ने अलग अलग बैंकों के साथ एक एमओयू भी किया है, जिसके अंतर्गत 50 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कंपनसेशन दिया जाता है। इस इंश्योरेंस के लिए भी अग्निवीरों को प्रीमियम नहीं देना होता है और भारत सरकार जोखिम को कवर करने का काम करती है तथा अपने पब्लिक फंड से बीमा राशि का भुगतान करती है। इसे कांग्रेस कहती है कि यह तो अग्निवीर के खुद के बीमा की राशि है, मगर यह यक्स ग्रेशिया पेमेंट है। 1 पैसा भी प्रीमियम हमारे। नमस्कार साथियों, ये जो अग्निवीरों की पॉलिसी के बारे में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ तक का अग्निवीरों का इंश्योरेंस है, जिसमें अग्निवीरों को कोई भी ईएमआई यानी अग्निवीरों की पेमेंट से कोई भी किस्त नहीं काटी जाएगी और 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस अग्निवीरों के लिए बैंक की तरफ से दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये अगर है भी तो किन अग्निवीरों को लागू है और कौन सी बैंक से लागू है, कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आप सभी अग्निवीरों को डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, छोटा सा कमेंट भी करें और अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अग्निवीरों के लिए कोई भी हिट न्यूज आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल सके। चलिए दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूँ कि जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 करोड़ रुपये की जो पॉलिसी के बारे में बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बता दूं कि जो अग्निवीरों को 9500 यानी 9,500 रुपये उनका ईपीएफ कटता है यानी फंड कटता है और 9500 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको देती है। ये कुल पैकेज जब अग्निवीर 4 साल की सेवा समाप्त करेंगे तो ये 12 लाख रुपए का पैकेज बनता है। लेकिन रक्षा मंत्री जी जो 1 करोड़ रुपये पैकेज की बात कर रहे हैं वह एक इंश्योरेंस होता है, यानी हमारा जो परमानेंट सैनिक है उसको हम बोलते हैं एजीआई, आर्मी लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसको हम एजीआई बोलते हैं। उसके बाद में जो अग्निवीरों को अभी लेटेस्ट लागू किया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे भी कई एक अग्निवीर शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर के इलाके में, एक दिन में 2-2 3-3 अग्निवीर शहीद हो रहे हैं और साथ ही काफ़ी इंजरी भी हो रही हैं। तो सरकार ने एक छोटा सा इसमें प्रावधान निकाला है। ये जो डीएसपी अकाउंट होता है, जैसे कि पुराना जो सैनिक है परमानेंट सैनिक उसका एक डीएसपी अकाउंट होता है, हर बैंक में होता है चाहे वो कोई सी भी बैंक हो, उसी तरह से अभी गवर्नमेंट ने एक एमओयू करके निकाला है, मेमोरेंडम करके एक निकाला है, जो कि उस पर एक एग्रीमेंट होता है और बैंक की भी कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशन होती हैं। उस आधार पर सरकार के साथ में जो समझौता किया गया है, यानी ये अब से लागू हुआ है, पहले ये नहीं बनाया गया था। ये 2024 और अगर बात करूं तो जुलाई महीने से ये प्रावधान लागू किया गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि अग्निवीरों को इंजरी हो गया है तो अग्निवीरों को इतना पैसा देगा। अगर अग्निवीर प्री मेडिकल घर जा रहा है, कोई भी बात बन जाती है, बहुत सारे अग्निवीर चले भी गए हैं तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। साथ ही कई अग्निवीर शहीद भी हो गए हैं, उनको भी कोई भी लाभ नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति किसी मुद्दे को लेकर के इतनी बढ़ चढ़ जाती है कि मजबूरन जो काम हमको नहीं करना था वह मजबूरन करना पड़ता है। उसी तरह से जब सरकार ने देखा और सरकार एक ऐसे घेराव में फंस गई कि अग्निवीरों के लिए और क्या हम बेहतर करा सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार अग्निवीरों के फायदे के लिए प्रयास ना कर रही हो। सरकार निरंतर बदलाव कर रही है, कुछ न कुछ बदलाव अपडेट भी हो रहे हैं, लेकिन जो ये पैकेज की बात कही है, इंश्योरेंस की बात कही है, ये शायद पहली बार राजनाथ सिंह ने कही है और आगे भी हम आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह ने और क्या क्या अग्निवीरों के लिए फैसिलिटी लागू किया गया है। तो ये चाहे आपका अकाउंट एसबीआई में हो, चाहे आपका आईसीआई बैंक में हो, चाहे एक्सिस में हो, चाहे एचडीएफसी हो, यानी दुनिया भारत की किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और सैलरी आपकी उसी में आ रही है, तो ये इंजरी होने के बाद में जो इंश्योरेंस मिलेगा, आप सोच रहे हो कि 4 साल बाद मैं सर्विस करके अपने घर चला जाऊंगा तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं, कुछ पैसा आपको इसमें नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके पेमेंट से 1 भी रुपया
उस राशि में जमा नहीं हो रहा है जहां से आपको 1 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। वह पूरा सरकार जमा कर रही है, वह रिस्क कवर है, सिर्फ अग्निवीर का रिस्क कवर है। अगर अग्निवीर किसी न हादसे का शिकार हो जाता है तो, और ये ओनली फॉर डेथ केस है, इंजरी में भी इतना नहीं मिलेगा, इंजरी में भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये डेथ केस है। अगर कहीं पर भी अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको जो 48 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक का मुनाफा उसको मिल सकता है। ये जो MOU की जो तरफ से एग्रीमेंट किया गया है, सरकार का समझौता किया गया है बैंकों के साथ में, और सरकार ही उसमें कुछ राशि जमा करती है। आपके अकाउंट से कोई भी 1 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सरकार का लेन देन है। सरकार ने जो मेमोरेंडम दिया है उसी आधार पर आपको 48 लाख से और 1 करोड़ रुपए मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आपने पिछले वीडियो क्लिप में देखा भी होगा कि रक्षा मंत्री जी इस पर क्लियर कट बोल रहे हैं, तो ये एक अग्निवीरों के लिए बड़ा फ़ायदा है और होना भी चाहिए। पीछे भी हमारे कई अग्निवीर भाई शहीद हो गए जिनको 1 पैसा भी नहीं मिला, आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी एक सेना का हिस्सा हैं, एक वर्दी है, एक जगह हम रहते हैं, एक ही मैस में खाना खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ PT करते हैं, साथ ड्यूटी जाते हैं, यानी हर काम साथ करते हैं। और अगर मैं 4 घंटा ड्यूटी करता हूं तो अग्निवीर और 6 घंटा ड्यूटी करता है, तो यानी उनके ऊपर देश का बहुत भार है। और चाहे वो अग्निवीर हों, लेकिन एक सेना के विभिन्न अंग हैं और सरकार का दायित्व बनता भी है कि इन बच्चों को, इन सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके परिवार को देखभाल करे और इनको भी जो सुविधाएं लागू हैं सारी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है जो भी हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनका सबसे बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि विपक्ष हर समय अग्निवीर के विरुद्ध रहा है और अग्निवीर के विरुद्ध मोर्चा खोलता रहा है। जैसे कभी जम्मू और हरियाणा में इलेक्शन थे, उस इलेक्शन में काफ़ी कुछ राहुल गांधी तो जहां पर भी रैली करते हैं वहां पर अग्निवीर का मुद्दा जरूर उठा देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ